वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लर्न कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज हम लर्न करेंगे पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जो बंगाल है उसको डिवाइड किया गया था 1905 के ईयर में, जो वायसरॉय लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम, डफरिन और उन लोगों ने की थी, अंग्रेजों ने। और उसमें हमारे इंडियन जो पर्सन थे, सारे लीडर्स थे, वो थे। और जो हमारे इंडियंस लोग डिमांड करते हैं वो ही अंग्रेज सरकार को पूरी करनी होती थी, इस तरीके से। तो पहले शुरुआत में उन्होंने बहुत सहानुभूति दिखाई, बाद में अंग्रेज जो थे वो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोधी बन गए। तो वो आगे क्या हुआ वो हम इसमें लर्न करेंगे। द इनिशियल सपोर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करता था, बाद में क्या हुआ, उसको विरोध करने लगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल used to attend the session of the Indian National Congress, but later on the government banned the practice। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होते थे उन्होंने क्या किया कि पहले सरकारी अधिकारी को यहाँ पे ये जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशन होते थे उसमें अटेंड करने की परमिशन दी पहले, लेकिन बाद में गवर्नमेंट में इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन टुक सर्टेन स्टेप्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंटेग्रिटी एंड इग्नोर द ओपिनियन ऑफ द इंडियंस। लॉर्ड कर्जन उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इंडियन राष्ट्रवाद और लोगों की हेतु को विरोध में उसके ओपिनियन को हर्ट करते हुए बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिसमें पहला था ए पार्टीशन बंगाल इन 1905 CE एज अ पार्ट ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। उन्होंने बंगाल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। अभी पश्चिम बंगाल उस समय का बहुत ही समृद्ध राज्य था, राइट। तो उसका डिवाइडेशन कर दिया। और कौन सी पॉलिसी लगाई, डिवाइड एंड रूल, यानी कि भागला पाड़ो और राज करो, ऐसा बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई दी गई। तो इस तरीके से लोगों के बीच में क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति आक्रोश पैदा हुआ। अभी आगे जो है वो बंगाल को एक करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन, ये नीचे के पोर्शन में। पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो बंगाल था। इट इंक्लूडेड सर्टेन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा विथ पॉपुलेशन मोर देन 7 करोड़ 80 लैक्स। अभी बंगाल जो है वो कुछ बिहार का और उड़ीसा का पार्ट्स भी इंक्लूड करता था, और वहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी, 7 करोड़ 80 लाख जितनी। इट वॉज नेसेसरी टू डिवाइड बंगाल सिंस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच अ बिग प्रोविंसेस वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट। इतना बड़ा साम्राज्य था बंगाल, तो उसका शासन करना अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट था। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये ज़रूरी है, इसका डिवाइडेशन हम कर दें। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड ओडिशा, ईस्टर्न बंगाल विथ अ मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इट। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने के अलावा वो अलग नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे इंडियंस, मुसलमान और हिंदू के बीच में डिस्कोर्स क्रिएट करने के लिए उन्होंने ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल ऐसा पार्ट बनाया। ईस्टर्न बंगाल्स में पूरे मुस्लिम थे, ओके। बंगाल वॉज द मोस्ट एक्टिव प्रोविंस इन नेशनलिस्ट एक्टिविटी एट दैट टाइम। उस समय जो राष्ट्रवाद की एक्टिविटी थी उसमें बंगाल बहुत ही एक्टिव था। The main intention of Lord Curzon was to promote communal difference between Hindus and Muslims by the action, and thus weaken the momentum of political awakening among the people। अभी लॉर्ड कर्जन का मेन हेतु क्या था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में कम्युनल डिफरेंस, यानी कि नात जात के कोमवाद जो होता है वो क्रिएट किया जाए, लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, और साथ ही साथ ये जो राजकीय जागृति है उसको वीक बनाना। नेशनल लीडर्स एंड द कॉमन पीपल अंडरस्टूड द इंटेंशन बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ एंड अपोज इट इंटेंसिवली। अभी नेशनल लीडर्स जो सारे थे और दूसरे लोग जो थे उनको भी ये समझ में आ गया कि लॉर्ड कर्जन हमारे साथ क्या करना चाहता है, और वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और उन्होंने पार्टीशन का विरोध किया और उग्र विरोध किया उसका। नेक्स्ट पोर्शन है बंग भंग मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंग भंग मूवमेंट, यानी कि बंगाल का जो पार्टीशन है उसको भंग करना, बंग भंग आंदोलन जिसका नाम था। People oppose this effort to break the unity and integrity of Bengal by rallies, demonstrations and by disturbing pamphlets, यानी कि
लोगों ने किस तरीके का इसका विरोध किया, तो जाहिर सभाओं और सरघस निकाले, उसके साथ असंख्य पत्रिका जो है उसको सेल किया गया। ओके, इस तरीके से उन्होंने विरोध किया। वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम द नॉवेल आनंद मठ written by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय becomes a popular song during this protest. The nation was swept by a strong wave of nationalism. अभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आपको यहाँ पे फोटो दी गई है, जिन्होंने हमारा जो सॉन्ग है वंदे मातरम वो लिखा है, और वो कौन सी नवलकथा में से है, आनंद मठ में से। ओके, तो ये सॉन्ग उस समय लोगों के लिए बहुत ही फेमस बना अपने स्वराज को पाने के लिए। पीपल इन बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ partition of the mourning day. People went on a strike over the reason. As per the suggestion of Rabindranath Tagore, the day was also celebrated as the day of unity. अभी जिस दिन ये जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था उसको मॉर्निंग डे, यानी कि मॉर्निंग डे का मीनिंग होता है शोक दिन, शोक दिन मनाया गया था, क्योंकि बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उस दिन लोग हड़ताल पे बैठे थे, और रविंद्रनाथ टैगोर के सजेशन के हिसाब से उस दिन को डे ऑफ यूनिटी, एकता का दिवस भी सेलिब्रेट किया था, क्योंकि ये जो लॉर्ड कर्जन है वो बंगाल को डिवाइड करना चाहता था। बंगाल के लोग तो यूनिटी में ही थे, इसलिए इसको डे ऑफ यूनिटी पॉजिटिवली लेके उसको डे ऑफ यूनिटी डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट पोर्शन इसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। इट वॉज डिसाइडेड टू intensify the movement against the partition of Bengal, Bang Bang movement, and expand its base. The main 3 characteristics of movement were to trade and use Indian goods only, to boycott imported goods, to acquire national education and boycott the English education. अभी बंग भंग की जो लड़त है उसको उग्र और व्यापक बनाने के लिए कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उसके थे मेन, जैसे कि हमारी स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करना और स्वदेशी चीज़ों का ही व्यापार करना। उसके बाद बॉयकॉट इम्पोर्टेड गुड्स, यानी कि इंग्लैंड से जो चीज़ आयात की गई है उसका बहिष्कार करना, और हमारे नेशनल एजुकेशन को लेना और अंग्रेजी एजुकेशन का बहिष्कार करना। टू अचीव दिस गोल्स कमिटेड वॉज formed under the leadership of renowned members of the Indian National Congress like सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एटसेट्रा। अभी एक लड़त समिति की रचना की गई जिसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंद घोष को इंक्लूड किया गया। दे अर्ज्ड द इंडियंस टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ एंड यूज स्वदेशी गुड्स। उन्होंने लोगों को क्या बताया, क्या ऑर्डर किया कि बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, फॉरेन की चीज़ें हैं उसका बहिष्कार करना, और इंडियन कपड़े और इंडियन चीज़ों को यूज़ करना। थ्रू आउट आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, प्रोसेशंस, पब्लिक मीटिंग्स एंड फोक सॉन्ग्स, पीपल वेर मेड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग स्वदेशी गुड्स। उस समय कुछ वर्तमान पत्र में जो कुछ लिखी जाती थी, कुछ रिटर्न्स फॉर्म में, कुछ सर्कस थे, जाहिर सभा, लोकगीत, उस समय सभी ये जो थिंग्स थे जो रिटर्न फॉर्म्स थे साहित्य के, उसमें स्वदेशी गुड्स की ही इंपॉर्टेंस बताई जाती थी। फैक्ट्रीज वे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस स्वदेशी गुड्स, स्वदेशी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्रीज की स्टार्ट की गई थी। The imports of goods like textiles, short, shoes, sugar, cigarette, tobacco, etc. from England decreased drastically, and the salt of Indian commodity and textile increased. The Swadeshi movement spread in the other parts of India too. अभी जो एक्सपोर्ट की जाती थी जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, शूज़, टोबैको और ये सारी सिगरेट्स है, ये सारी चीज़ें जो इंपोर्ट की जाती थी ना फॉरेन से, उसकी आयात कम होने लगी, उसकी डिमांड क्योंकि उसका यूज़ कम होने लगा तो उसकी इंपोर्ट भी कम होने लगी। और इंग्लैंड की जो सारी सिस्टम है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगी, क्योंकि उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्रीज़ होने लगी, वो उसका सेलिंग जो था वो डिक्रीज़ होने लगा। और इंडियन कमोडिटीज़ एंड इंडियन टेक्सटाइल क्या हुई, इंक्रीज़ होने लगी, क्योंकि बंगाल के साथ साथ हमारे इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में भी ये स्वदेशी आंदोलन का अमल किया गया था। तो आज हमें इतना ही लर्न करना है, आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो से लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।